हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे में खलल की नापाक साजिश टूल किट के साथ सामने आया। आईएसआई का बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा गेम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे ये खबर और इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर पीएम मोदी के दौरे से पहले जॉर्जिया सांसद ने चीन को बताया सबसे बड़ा दुश्मन, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। सेना ने 11 जिंदा बम समेत 61 विस्फोटक सामग्री को किया नष्ट। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के तुरंत बाद इस देश में होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेनाओं और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिकी दौरे में बड़ी खलल की नापाक साजिश टूल किट के साथ सामने आया आईएसआई का गेम प्लान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अमेरिका में सक्रिय कई खालिस्तान समर्थित संगठनों के साथ साथ भारत के खिलाफ काम कर रहे कई ग्रुप के साथ बैठकें की हैं, जिसका मकसद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा का विरोध करने के लिए अमेरिका में पिछले कई दिनों से सक्रिय है। जानकारी के मुताबिक भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा का विरोध करने के लिए अमेरिका में पिछले कई दिनों से सक्रिय है। जानकारी के मुताबिक भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए कई संगठनों को फंडिंग भी मुहैया कराई गई है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके से आव भगत की तैयारियां की गई है, उससे पाकिस्तान परेशान है। भारत की बढ़ती साख पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध कराने के लिए एक टूल किट भी तैयार कराई गई है। इसी टूल किट में किस तरीके से भारत का विरोध करना है और किन किन जगहों पर धरना प्रदर्शन करना है, उसकी पहले से प्लानिंग बनाई गई है। यही नहीं, धरना प्रदर्शन के दौरान किन किन पोस्टर्स का इस्तेमाल करना है, इसकी भी बाकायदा तैयारियां कर ली गई है। जिन लोगों को विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है, उनको प्रदर्शन वाली जगह तक ले जाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। भारत विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इस वेबसाइट में सभी लोगों से कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा सके। हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 21 जून से शुरू हो रही है अमेरिकी यात्रा। प्रधानमंत्री इस दौरान व्हाइट हाउस भी विजिट करने वाले हैं। अब ऐसे में आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो साजिश तैयार की है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा के दौरान वो जिन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, उन रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध करने वाले पोस्टर्स लगाए जाने की तैयारियां की गई हैं। जी हां दोस्तों, आप ये सोशल मीडिया टूल किट का पिक्चर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो जी न्यूज ने खबर छापी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा पाकिस्तान को रास आती दिखाई नहीं दे रही, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरे विश्व में साख बढ़ रही है दोस्तों, पाकिस्तान उससे जलता दिखाई दे रहा है। और ये साजिशें साफ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कितना जलस फील करता है। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लॉन्ग लिव जरूर कहिएगा, और अमेरिकी यात्रा के लिए ऑल द बेस्ट तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पीएम मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले जॉर्जियाई सांसद ने चीन को बता दिया सबसे बड़ा दुश्मन। दोनों देशों के संबंध पर कह डाली ये बात। बता दे, मोदी जी की यात्रा से पहले जॉर्जिया से सांसद माइक कॉलिंस ने बीजिंग से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली और वॉशिंगटन द्वारा किए गए साझा प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चाइना को भारत और अमेरिका का बड़ा दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी की मेजबानी उनके समकक्ष जो बाइडेन व्हाइट हाउस में करेंगे। प्रतिनिधि सभा के सदस्य कॉलिंस ने एक संक्षिप्त वीडियो संबोधन में पीएम मोदी का अमेरिका में हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि हमारे पास 22 जून को दोनों सदनों से बात करने के लिए एक बहुत ही विशेष अतिथि आ रहे हैं, और वो भारत से प्रधानमंत्री मोदी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच उन संबंधों पर भी प्रकाश डाला जो भारत और अमेरिका न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि चीन का मुकाबला करने के लिए साझा करते हैं। उन्होंने चीन को बहुत बड़ा दुश्मन बताया। कॉलिंस
उसने वीडियो में कहा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच न केवल आर्थिक रूप से अच्छे संबंध है, बल्कि हम दोनों आतंकवाद और बड़े दुश्मन चीन का मुकाबला करने के लिए भी मिलकर लड़ते हैं। यानी दोस्तों इन्होंने क्लियर कह दिया है कि चाइना अमेरिका और भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, सेना ने 11 जिंदा बम समेत 61 विस्फोटक सामग्री को किया नष्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर में सेना ने रविवार को एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सेना के पुंछ सेक्टर स्थित शेरी चौवाना गांव में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोटक होने का पता चला। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। स्थल पहुंचे अधिकारियों ने बिना देरी किए बम निरोधक दस्ते को बुलाया और सभी विस्फोटक नष्ट कराए गए। आर्मी की एसओजी पुलिस ने संयुक्त रूप से विस्फोटक का पता लगाया, जिसमें 11 जिंदा बम समेत कुल 61 विस्फोटक सामग्री नष्ट की गई है। सभी विस्फोटक शेरी चौवाना गांव से ही बरामद किए गए थे। गांव में इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक का मिलना एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी, जिसे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नाकाम किया। जम्मू कश्मीर में एजेंसी और सेना को मिले इनपुट के आधार पर लगातार घाटी में आतंकवाद खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में कुपवाड़ा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़े एक्शन लेते हुए बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत पाकिस्तान से सक्रिय कुख्यात आतंकवादी असमास रिजवान खान की संपत्ति को कुर्क कर ली गई। दिवेर लोलाब में 26 करनाल और 4 मरला जमीन कुर्क की गई है। ऐसे में दोस्तों लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, और आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि दोस्तों आतंक से जुड़े हर एक मंसूबों के खिलाफ बड़ा एक्शन मोदी जी के नेतृत्व में लिया जा रहा है। समय अगर आप भी इन फैसलों से खुश है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका के तुरंत बाद इस देश में होंगे पीएम मोदी जी। भारत को होगा बम्पर फायदा। जी हां, भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को अमेरिका की यात्रा पर होंगे, जहां पर उन्हें बतौर व्हाइट हाउस के मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर और सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले हम आपको बता दें, जहां पीएम मोदी जी अमेरिकी यात्रा के बाद मिस्र का दौरा करेंगे, जिसकी चर्चा काफी जोरों पर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के बाद तुरंत मिस्र की यात्रा पर निकलेंगे, जहां पर 24 और 25 तारीख को वो मिस्र में रहेंगे। मिस्र का दौरा भारत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पीएम मोदी के मिस्र दौरे पर मुहर लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मिस्र के लिए दौरा है, जहां पर वो 24 और 25 जून को काहिरा में होंगे। मिस्र ने ब्रिक्स देशों की सदस्यता ले ली है। इस ऐलान के बाद ही ये दौरा तय किया गया है। पश्चिमी एशियाई देश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करते हैं। इस दौरान व्यापार में डॉलर्स के प्रभाव को कम करने की पहल की गई है। व्यापार के डॉलर का विकल्प खोजा जा रहा है, जिसमें अन्य मुद्राओं को मान्यता देने की बात की जा रही है। वर्तमान समय में भारत और मिस्र के साथ लगभग 7 अरब डॉलर का व्यापार करता है। भारत में जिस तरह से IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थान है, उसी तरह मिस्र भी अपने देशों में कॉलेज खोलना चाहता है। अब ऐसे में पीएम मोदी जी का अमेरिका दौरे के बाद मिस्र का ये दौरा दोस्तों वास्तव में भारत को बहुत बड़ा बम्पर फायदा पहुंचाने वाला है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके दोस्तों। और कृपया करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान का होने की मिली ऐसी सजा की ग्रीस नाव हादसे में जबरन डेक के नीचे बैठाया गया था पाकिस्तानियों को। जी हां दोस्तों, आप भी जानकर जाएंगे चौंक। बता दे, पिछले दिनों ग्रीस में मध्य सागर पर हुए नाव हादसे में सैकड़ों यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इस हादसे में शिकार हुए पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को खतरनाक स्थितियों में नाव पर सवार किया गया था। ग्रीस के कोस्ट गार्ड पर अब इस हादसे को छिपाने का आरोप लग रहे हैं। अभी तक 500 लोग लापता हैं और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को डेक के नीचे बैठने पर मजबूर किया गया था। नाव पर 400 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। इस हादसे को अभी तक का सबसे खतरनाक हादसा बताया जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को डेक के नीचे रखा गया था जब उन्होंने भागने की कोशिश की, या फिर जब वो ताजे पानी की तलाश में आए तो चालक दल के सदस्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जीवित बचे लोगों में कोई भी महिला या बच्चे नहीं है। बहरहाल दोस्तों, रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि उनको पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी सजा मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शहबाज शरीफ की आंखें खुलती दिखाई नहीं दे रही। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पर नजर रखने के लिए चीन की एक और घिनौनी चाल, म्यांमार को बना रहा है मोहरा। जी हां, कोको आइलैंड पर चीन ने तैयार किया जासूसी अड्डा। भारत की नाराजगी के बाद भी आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रहा म्यांमार? आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक बार फिर से कोको
आइलैंड चर्चा में है। म्यांमार ने चाइना को कोको द्वीप समूह में मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस फैसिलिटी स्थापित करने की अनुमति दी है। भारत सरकार ने इसे लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। भारत ने म्यांमार सरकार से कहा है कि वो भारत से महज 60 किलोमीटर की दूर पर स्थित कोको द्वीप पर चीनी गतिविधियों पर रोक लगाए। कोको द्वीप पर अब तक एयर स्ट्रिप और कुछ अन्य निर्माण कार्य भी हो चुके हैं। यहाँ चीनी जहाज कई बार देखे गए हैं। आपको बता दें कि कोको द्वीप से भारत के पूर्वी तट पर किसी भी वक्त नजर रखी जा सकती है। चीन इस इलाके में स्थित ओडिशा में बालासोर परीक्षण रेंज से भारत के मिसाइल लॉन्च के साथ साथ विशाखापत्तनम शहर के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित सामरिक संपत्ति को ट्रैक भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने पहले भारत ने म्यांमार को कई सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा की थी जिसमें कोको पर जारी गतिविधियां नजर आ रही हैं, जिसके बाद म्यांमार की सैन्य तानाशाह सरकार ने कोको द्वीप समूह पर किसी भी तरह की चीनी गतिविधियों से इनकार किया था। हालांकि भारत सरकार नेपियूडा से मिले जवाबों से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार की सैन्य सरकार चीन से सतर्क तो है मगर उसे नाराज करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने कई बार म्यांमार से नाराजगी जताई है इस मुद्दे पर, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों म्यांमार चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लगता है जैसे कि चाइना के साथ अगर म्यांमार ने जरा भी एक्शन लेने की बात किया, कठोरता दिखाई, तो चाइना न जाने म्यांमार को उड़ा ही देगा या क्या करेगा। लग तो दोस्तों ऐसा ही रहा है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत भी एक हद तक ही किसी के नखरों को झेलता है या बर्दाश्त करता है, और जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो भारत फिर नहीं देखने वाला की बात करना है या चीत करना है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएस में हो रहा बेसब्री से इंतजार, लेकिन क्यों निराश है कुछ भारतीय अमेरिकी, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जोरदार स्वागत तो होने वाला है दोस्तों, लोग बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस दौरान लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रखे जाने से समुदाय के वे नेता निराश है जिन्हें एक बड़ा समारोह आयोजित किए जाने की उम्मीद थी। बता दें कि अमेरिका में करीब 45 लाख भारतीय अमेरिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन और 2019 में ह्यूस्टन में भव्य समारोह आयोजित किया गया था। मेडिसन और ह्यूस्टन के अलावा हाल में ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों भारतीय प्रवासियों की भीड़ ने मोदी का स्वागत किया था। अब ऐसे में दोस्तों एक तबका पूर्ण रूप से पीएम मोदी जी से नाराज हो चुका है, वो भी इसलिए क्योंकि अपेक्षाकृत कम लोगों की प्रेजेंस को बुलाई गई है। अब ऐसे में दोस्तों बात करते अगली बड़ी खबर की, जहां पेरिस एयर शो 2023 में पाकिस्तान के भाग लेने पर लगा दिया गया प्रतिबंध। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े एयर शो में पाकिस्तान को कथित तौर पर जगह देने से इनकार कर दिया गया है। ये एयर शो पेरिस के पास ले बोर्गेट एरोड्रोम में 19 से 26 जून तक होने वाला है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कथित तौर पर कई आधारों पर पाकिस्तान से अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिबंध ने इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजा दी और रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को समीक्षा के लिए पेरिस भेजा गया है। जी हां, खबर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 जून को पेरिस जा सकते हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि पेरिस एयर शो में शामिल होना उनके एजेंडे में है भी या नहीं। फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते उस समय चरमरा गए थे जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक व्यंग्यत्व पत्रिका में इस निंदा वाले कार्टून के प्रकाशन के लिए फ्रांस के खिलाफ एक आलोचना शुरू की थी। खान ने धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत को पद से हटा भी दिया था। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पेरिस के एयर शो में जिस प्रकार से पाकिस्तान के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अगर आप भी मानते हैं वास्तव में पाकिस्तान को आईना दिखाने का यही सबसे बड़ा तरीका होना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और पेरिस को आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत में भी अब बनेगा तेजस MK2 इंजन। अमेरिका देगा ये 11 तकनीक, पीएम मोदी के दौरे से बंद गई उम्मीद। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक भारत के स्वदेशी तेजस MK2 के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 INS-6 इंजन की डील पर सैद्धांतिक समझौता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MK1A का एडवांस वर्जन, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विकसित और निर्मित करेगा। सूत्रों ने कहा कि इंजन भारत में करीब 80% वैल्यू और टेक्नोलॉजी के साथ HAL को ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत को GE HAL लड़ाकू जेट इंजन डील के हिस्से के तौर पर कम से कम 11 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिलेंगी जो भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खुद छापेमारी को निकल गए ऋषि सुनक। हिरासत में लिए गए 105 लोग, आखिर क्या है मामला बता दें। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी अभियान में इन दिनों तेजी आई है। इस बार छापेमारी अभियान में पीएम ऋषि सुनक भी शामिल हुए। ऋषि
सुनक ने एक दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बनकर प्रवर्तन अधिकारियों के साथ अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी की। ऋषि सुनक ने गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहे लोगों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर उत्तरी लंदन के ब्रेंट इलाके में गैर कानूनी प्रवासियों के ठिकानों पर रेड डाली। इस राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान में 20 देशों के 105 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में रह रहे थे। ऋषि सुनक के इस अभियान को देख लगता है कि चुनाव से पहले देश में अवैध प्रवासन को रोकना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि ब्रिटेन में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां बीच समंदर फिलीपीन की नौका में लगी भीषण आग 120 लोगों को बचाया गया। जी हां, फिलीपीन में एक नौका में रविवार तड़के आग लग गई जिस पर कुल 120 लोग सवार थे। ये हादसा तब हुआ जब नौका बीच समंदर में थी। राहत दल ने हादसे में सभी को सुरक्षित बचा लिया गया और आग को भी बुझा दिया गया। तटरक्षक बल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। नौका पर सवार लोगों में से 65 यात्री और चालक दल के 55 सदस्य थे। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पर बीजिंग पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चाइना के विदेश मंत्री कांग से की मुलाकात। जी हां, बढ़ते द्विपक्षीय तनाव को कम करने के लिए मिशन पर बीजिंग पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को ताइवान और यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर अपने चीनी समकक्ष शिन कांग के साथ व्यापक बातचीत की। ब्लिंकन कल सुबह यहां पहुंचे और राजकीय रात्रि भोज में शामिल होने के अलावा कांग के साथ लंबी बातचीत हुई। ब्लिंकन की बीजिंग की 2 दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा और 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी बैठक से पहले हो रही है। बातचीत में रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने और अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान के क्वाड गठबंधन को मजबूत करने की उम्मीद है। चाइना का हालांकि आरोप है कि इसका उद्देश्य उसे रोकना है। ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिका भारत संबंधों में परिवर्तनकारी क्षण की उम्मीद है और अमेरिकी विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा को बहुत तवज्जो नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता है कि चाइना उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। वो यहाँ तक भी कहता है कि चाइना भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन फिर अगले ही क्षण अमेरिकी विदेश मंत्री चाइना की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कुछ अलग ही लग रहा है, इसके पीछे अलग ही कुछ एजेंडा नजर आ रहा है आपको, तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नौसेना और डीआरडीओ को मिली बहुत बड़ी उपलब्धि। तपस यूएवी ने भरी सफल उड़ान। जी हां, भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ को बड़ी उपलब्धि मिली है। तपस ड्रोन ने नौसैनिक अड्डे से उड़ान भरने के बाद सफलता पूर्वक वापसी की है। तपस मानव रहित यानी यूएवी ड्रोन है। बताया गया है कि नौसेना के साथ मिलकर आईएनएस सुभद्रा पर एक दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से तपस की कमांड और कंट्रोल क्षमताओं को ट्रांसफर करने का सफल प्रदर्शन किया है। तपस को समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया गया। फ्लाइट का टाइम 3 घंटे 30 मिनट रहा है। वहीं आईएनएस सुभद्रा ने 40 मिनट के लिए संचालन का नियंत्रण संभाला। तपस यूएवी ने चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से सुबह 7:35 पर उड़ान भरी और नौसैनिक अड्डे तक पहुंचने के लिए 285 किलोमीटर की दूरी तय की। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया तलब। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5000 कनाल यानी 625 एकड़ भूमि फर्जी तरीके से औने पौने दाम पर खरीदने से जुड़े एक मामले में सोमवार को भ्रष्टाचार रोधी संस्था यानी एसीए के समक्ष पेश होने को कहा गया है। एसीए के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिया जिले में भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान, उनकी बहन उजमा खान और उनके पति अहमद मजीद को समन जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार हुए थे। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां नवाज शरीफ की घर वापसी की तैयारी शुरू। सीनेट में पास हुआ अहम विधेयक। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंबे समय से इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन अब उनकी घर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की सीनेट में एक विधेयक पास हुआ है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने के लिए जीवन भर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। विपक्ष का आरोप है कि ये विधेयक और कुछ नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश वापसी की कवायद है। बता दें कि नवाज शरीफ जो कि 73 वर्षीय हैं, उनको साल 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था। इस आदेश के मुताबिक नवाज शरीफ जीवन भर सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे। इसके बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए
लंदन गए और तब से वहीं रहे हैं। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ अल जजीरा भ्रष्टाचार मामले में 7 साल जेल की सजा काट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बड़ा बयान। कहा मनमोहन सरकार में सैनिकों के सिर काट ले जाते थे आतंकी, लेकिन हमारी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के परखच्चे उड़ाने का काम किया। जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमलों को लेकर पूर्व की मनमोहन सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने रविवार यानी 18 जून को कहा कि 9 साल पहले का भारत याद कीजिए। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर लेकर जाते थे, लेकिन मनमोहन और सोनिया सरकार उफ तक नहीं करती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से उरी से हमला किया, पुलवामा में हमला किया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के परखच्चे उड़ाने का काम किया। अमित शाह केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को हरियाणा के सिरसा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन पिछले 9 सालों में हमारा विपक्ष भी मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये हुड्डा सरकार 3D सरकार थी। पहला डी दरबारी, दूसरा डी दामाद और तीसरा डी डेलरो की सरकार थी। मनोहर लाल खट्टर ने इन तीनों डी को समाप्त कर दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी ने कहा कि हुड्डा साहब, आपकी सरकार कई सालों तक रही, लेकिन कभी आपने 6000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। मनोहर लाल खट्टर भगवानतर योजना लेकर आए, आप भगवानतर योजना नहीं लाए। आपने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। जी हाँ, इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने यहाँ तक लोगों से अपील किया कि इस बार फिर 10 सीटें पीएम मोदी के झोले में डालें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं, ओवैसी ने विरोधियों को दी हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दावत। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चुनाव में पिछले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने को लेकर खुलकर जवाब दिए थे। रविवार को AIMIM ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रमुख का एक 57 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें ओवैसी हैदराबाद लोग सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की दावत दे रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई अलग कहता है कि हम हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि AIMIM के खिलाफ लड़ेंगे, और मैं तो तुमको दावत देता रहा हूँ कि आओ लड़ो मेरे खिलाफ। उन्होंने आगे कहा कि कौन आपको रोक रहा है, तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं तक जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा और किशनगंज भी जाऊंगा। मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा, मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। आओ मुकाबला करो, मुझे जितना मजा मुकाबला करने में आता है बातचीत करने में नहीं आता। बहरहाल दोस्तों, ओवैसी को लेकर आपकी इस पर क्या राय होगी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां गर्मी से मिलने वाली है बड़ी राहत, बारिश पर आ गया बड़ा अपडेट। IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट। जी हां, देश के ज्यादातर राज्यों में लोग प्रचंड गर्मी से परेशान है। चक्रवात बिपरजॉय के साथ कई क्षेत्रों में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। पूर्वी भारत के लिए प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने रविवार को बताया है कि चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव के कारण मानसून के पूर्वी भारत में 2 से 3 दिनों में दस्तक देने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों में IMD ने आज पहले गंभीर से बहुत गंभीर हीट वेव स्थितियों की भविष्यवाणी की थी। वहीं दूसरी ओर इस सप्ताह लू का प्रकोप समाप्त होने की संभावना है। विशेष रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD द्वारा दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भारी बारिश लाने के लिए चक्रवात बिपरजॉय की भविष्यवाणी की गई थी। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आप लोग ये खबर कहां से देख रहे हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा अपने शहर का नाम। साथ ही साथ इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप